नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 54वां श्लोक है। ये सेकंड लास्ट श्लोक जिसे कहते हैं वह है इस अध्याय का। पुनर्कथन कर लेते हैं पिछले श्लोक का, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, नाहम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। भगवान कहते हैं, न तो मैं वेद के द्वारा, वेदों के अध्ययन के द्वारा, न तप के द्वारा, न दान के द्वारा, न पूजा यज्ञ के द्वारा इस प्रकार मेरा यह रूप देख पाना संभव है जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है। बहुत स्पष्ट कहते हैं भगवान। पहला प्रमाण करते हैं हमने इस श्लोक को 8वें अध्याय के नहीं 11वें अध्याय के 48वें श्लोक, 18वें अध्याय के 5वें श्लोक, 8वें अध्याय के 28वें श्लोक से जोड़ करके कल अध्ययन किया था। और हम इस निर्णय पे पहुंचे कि माना वेद तप दान यज्ञ कर्म इन सब मार्गों पे चलने से भगवान के साकार रूप का दर्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही वह निषेध बता दिया है। तब भी उन्हें त्यागना नहीं चाहिए सामान्य मनुष्य को। सामान्य मनुष्य को जो अभी योग में पूरी तरह आरूढ़ नहीं हुआ है, उसे इनको सदैव करते रहना चाहिए। और यदि आप योग में आरूढ़ हो भी गए हों, तब भी इन्हें करते रहना चाहिए। इनके इनसे उत्पन्न होने वाले पुण्य फलों के प्रति अनासक्त भाव लेते हुए इन्हें करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य को, योगियों को, सभी को पवित्र करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये सामर्थ्य इन्हें भगवान ने प्रदान किया है। वेद अध्ययन को, तप को, दान को, पूजा यज्ञ को और सत्कर्म को भगवान ने यह सामर्थ्य दिया है कि वह मनुष्यों को पवित्र कर सके। तो यदि हमें पवित्र बनना है, अपने भीतर उत्पन्न हुए पापों का नाश करना है और पवित्रता को की वृद्धि करनी है, तो अनासक्त भाव से, इनसे उत्पन्न होने वाले पुण्य फलों के प्रति अनासक्त भाव रखते हुए इन्हें, हम योगी हैं, पूर्ण प्राप्त कर चुके योगी भी हैं, तब भी हमें इन्हें करते रहना चाहिए। यह हमारा वैसे भी उत्तरदायित्व इसलिए भी बन जाता है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त एव इतर जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। क्योंकि जो गुरु है, जो संस्थापक है और जो शिष्यों को उदाहरण प्रस्तुत करता है अपने जीवनी के माध्यम से, उसे तो ये वैसे भी नहीं करने ही चाहिए, क्योंकि यदि वही नहीं करेगा तो वो क्या उदाहरण प्रस्तुत करेगा अपने शिष्यों के सम्मुख। शिष्य सोचेंगे कि जब हमारे गुरु ही नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें। इस प्रकार शिष्यों में भी एक अनुशासनहीनता आएगी। इन वेद अध्ययन, वेदाध्ययन, तप दान सत्कर्म और यज्ञ के प्रति उनकी निष्ठा श्रद्धा दृढ़ नहीं बनेगी, और वे इनको करते हुए भी इनका लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि इनको जब पूर्ण श्रद्धा से नहीं किया जाता है तो इनका कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसी कारण से अब गुरु को इन्हें करते रहना चाहिए। इनसे उत्पन्न होने वाले पुण्य कर्म फलों के प्रति अनासक्त भाव रखते हुए इन्हें करते रहना चाहिए। अपने शिष्यों के उदाहरण के लिए, स्वयं को पाप मुक्त करने के लिए भी करते रहना चाहिए सदैव। और ये ऐसा नहीं है कि भगवान का रूप, भगवान को रूप में देखना असंभव है, या भगवान बिना रूप वाले निराकार हैं, यह भी नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने तो कहा कि मुझे साकार रूप में देख पाना संभव है, परंतु इन मार्गों से संभव नहीं है। और इसीलिए इन मार्गों पे चलने वाले जो अनुयायी हैं, जो गुरु हैं, वे भगवान को साकार रूप में नहीं देख पाते और वे निराकार की उपासना करने लग जाते हैं और निराकार की ही प्रस्तावना करते हैं और निराकार के ही भक्त बन जाते हैं। इनमें उनका दोष नहीं है। उन्होंने जिन मार्गों को चुना है, उन मार्गों का अंत यही संभव है, यह भगवान ने यहाँ पर पूर्णतया प्रमाणित किया है। तो किन मार्गों से भगवान का साकार रूप देखा जा सकता है, उसका भगवान ने आज के श्लोक 54वें श्लोक में उसका स्पष्ट वर्णन किया है। भगवान कहते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है
केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। माय डियर अर्जुन, only by undivided devotional service can I be understood as I am standing before you and can thus be seen directly. Only in this way you can enter into the mysteries of my understanding. मेरे से एक विषय के ऊपर दृष्टि डालना छूट गया है, जिसे मैं बीच में रोक करके यहाँ पर लेना चाहता हूँ। भगवान ये नहीं कह रहे कि वेद यज्ञ दान तप कर्म करने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के पश्चात आप मुझे देख पाओगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं भगवान। दिव्य दृष्टि चाहिए भगवान के विश्व रूप और काल रूप को देखने के लिए, भगवान के चतुर्भुज रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। वे मार्ग है ही अपूर्ण, इसलिए वे उसे नहीं दिखा पाते। आज जब हम इस श्लोक 54वें श्लोक की चर्चा करते हैं, तब भगवान स्पष्ट ये नहीं कहते कि भक्ति करने से तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और तब तुम मुझे देख पाओगे। भगवान कहते हैं भक्ति करने से सीधे सीधे तुम मुझे देख पाओगे। तो दिव्य दृष्टि का इसमें भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन करने से कोई संबंध नहीं है। दिव्य दृष्टि का संबंध है भगवान का काल रूप और विश्व रूप देखने से, चतुर्भुज रूप से उसका कोई संबंध नहीं है। यह यहाँ पर पूर्णतया सरलता से, सहजता से समझा जा सकता है, पुष्टि की जा सकती है इस बात की। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं भक्त्या, भक्ति से, तू, लेकिन, अनन्या, अनन्य, सकाम कर्म तथा ज्ञान के रहित, अर्थात अन्य किसी में मन न लगे और केवल भगवान की भक्ति में मन लगे, ऐसी अनन्या भक्ति के द्वारा। शक्य, संभव है, अहम, मेरा, एवं विधो, एवं विधः, इस प्रकार, अर्जुन, हे अर्जुन। दूसरी पंक्ति, ज्ञातुम, जान पाना, दृष्टुम, देख पाना, च, भी, तथा, तत्वेन, तत्व से, वास्तव में, प्रवेष्टुम, प्रवेश करने, अर्थात भगवान को गहराई से जानना, भगवान से को गहराई से भगवान के प्रति समर्पित हो पाना। च परंतप, जैसे हमारा भगवान में मन लगता है, यहाँ पर उस मन लगने की बात हो रही है। प्रवेष्टुम, भगवान के भीतर हमारा मन लगना, उस प्रवेष्टुम की बात हो रही है। ये नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, इसलिए भगवान में जाके विलीन हो जाऊंगा, यह नहीं कहना चाह रहा है प्रवेष्टुम शब्द से। प्रवेष्टुम शब्द से ये हमें उसका संबंध इससे है कि हमारा मन भगवान में लग सकता है, कब? जब हम भक्ति के मार्ग से अपनाते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद का इसका तात्पर्य लंबा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे स्पष्टतया कहते हैं, जिससे ऐसे अनधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, ये जान सकें कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और वे तुरंत ही दो भुजाओं वाले रूप में बदल गए। ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती हैं, न दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है, न इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान है। यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहे तो उसे प्रामाणिक ग्रंथों से उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ, कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों का उपवास कर सकता है। जहाँ तक दान का संबंध है, वह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी के ये सब है, यस्य देव, जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसको वैसी ही अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। यहाँ तक
तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि न तो बताई जा सकती है, न प्रत्युत की जा सकती है, नहीं कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य हैं, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। सुदूरदर्शन शब्द का अर्थ है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन को की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे उससे कह सके कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ। पिछले श्लोक में न तो शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व होना चाहिए, उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवत गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणित होते हैं। इससे यह सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लेखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप ही से उद्भूत हैं। वे समस्त उद्भवों के उद्गम है। कृष्ण इनसे भी भिन्न है। निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं। जहाँ तक कृष्ण के चतुर्भुजी रूपों का संबंध है, यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुज रूप जो महाविष्णु के नाम से विख्यात है और जो कारणार्णव में शयन करते हैं तथा जिनके श्वास तथा प्रश्वास में अनेक ब्रह्मांड निकलते एवं प्रवेश करते हैं, वे भी भगवान का अंश हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। जिनके श्वास लेने से ही अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना, अतः वे परम गुरु हैं। इसी प्रकरण में कहा गया है कृष्णो वे परमम दैवतम, कृष्ण भगवान है। एको वशी सर्वगः कृष्ण इड्यः, यह कृष्ण भगवान है और पूजनीय है। अन्यत्र भी कहा गया है कि भगवान एक व्यक्ति है जिसका नाम कृष्ण है, वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण का भी नाम है, किंतु तब यह कहा गया है कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है, अपितु साक्षात भगवान है। एते च अंशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत्, भगवान कृष्ण के रूप से और कोई रूप श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है अहम आदिर्हि देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। कृष्ण से भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। अब मैं भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान है और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। विश्वरूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षित नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्वरूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगता, अपितु उसे भयानक लगा। कृष्ण के चीर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी, वह भी कोई सामान्य व्यक्ति न था, इसलिए वह विश्वरूप से मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। भक्त्या तु अनन्यया, अनन्य भक्ति के द्वारा ही, लेकिन यह संभव है अहम वेदो, इस प्रकार मुझे देख पाना। हे अर्जुन, क्या क्या संभव है भक्ति से, वह दूसरी पंक्ति में भगवान ने इंगित किया है, स्पष्टतया वर्णन किया है। ज्ञातुम, मुझे जाना जा सकता है, ज्ञान के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, भक्ति के द्वारा। भक्ति होगी तो वह ज्ञान जाना जा सकता है भगवान को, ज्ञान के द्वारा नहीं, भगवान को जाना जा सकता है। दृष्टुम, भगवान को देखा जा सकता है भक्ति के मार्ग से ही। और तीसरा, भक्ति के मार्ग से ही भगवान में अपने मन को लगाया जा सकता है। तो ये जो तीन हैं भगवान से संबंधित क्रियाएं या हमारे संबंध या हमारा योग, ये केवल और केवल भक्ति से संभव है। ये भगवान ने स्वयं यहाँ पर घोषित किया है ऐसे। यदि हम भगवान को जानना चाहते हैं तो भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप वेदों का अध्ययन कीजिए,
न तप का कीजिए, न यज्ञ करिए, न दान कीजिए, न सत्कर्म कीजिए, ये सबसे नहीं होगा। ये सब भक्ति करने से भगवान को जाना जा सकता है, भक्ति करने से भगवान का दर्शन भी किया जा सकता है, और भक्ति करने से ही भगवान में मन भी लगाया जा सकता है। प्रवेशटुम शब्द का केवल यही और यही अर्थ है कि भगवान में मन को प्रवेश किया जा सकता है, मन को भगवान में प्रवेश किया जा सकता है, हमारा मन भगवान में प्रवेश कर सकता है। यह नहीं कि हम भगवान के अंश हैं इसलिए हम अंशी आत्मा परमात्मा में विलीन होकर नष्ट हो जाएंगे, यहाँ पर यह इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि भगवान ये नहीं चाहते हैं, ना उनका ऐसा कोई कहना है इस श्लोक के माध्यम से कि भक्ति करने से तुम मेरे में विलीन हो जाओगे। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान इस श्लोक से केवल यही कहना चाह रहे हैं कि उनमें मन कैसे लग सकता है, और वह है भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा उन्हें जाना जा सकता है, भक्ति के द्वारा उन्हें देखा जा सकता है, और भक्ति के द्वारा ही उनमें मन लगाया जा सकता है, मन से उनसे संबंध बनाया जा सकता है। ये सब भक्ति के द्वारा हुए हैं। भक्ति के द्वारा ही भगवान के साथ पिता का संबंध भी हुआ है, भक्ति के मार्ग से ही भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेमी का संबंध भी हुआ है, भक्ति के मार्ग से ही भगवान श्री कृष्ण के साथ मैत्री का संबंध भी हुआ है, भक्ति के मार्ग से ही भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके पुत्र का जैसे संबंध हुआ है कि हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान के शिष्य हैं। ये सारे संबंध भगवान के भक्ति के द्वारा ही संस्थापित होते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि वेदों के अध्ययन से, तप करने से, यज्ञ करने से, सत्कर्म करने से, ये सब करने से मुझे जाना जा सकता है, मुझे देखा जा सकता है, और मुझ में मन लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है। केवल और केवल एक भक्ति को ही भगवान ने पूर्णतया वह शक्ति प्रदान की दी है कि भक्ति के मार्ग से ही केवल भगवान को जाना जा सकता है। इसीलिए जो वेद का अध्ययन करने वाले हैं, जो वेदांती हैं, जो तप करने वाले हैं, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले हैं, सत्कर्म करने वाले हैं, दान करने वाले हैं, वे निराकार के उपासक बन जाते हैं या बनने की संभावना है, क्योंकि वे भगवान को देख ही नहीं पाते। क्योंकि भगवान को देखने के लिए तो भक्ति की आवश्यकता है, और भक्ति केवल अध्ययन करने से नहीं होती है। भक्ति क्रिया है, भक्ति करने का अभ्यास है, भक्ति की जाती है। भक्ति क्रिया वाला शब्द है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। भगवान को जानने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। मैं कितनी भी बार कहूं तो ये कम है। भक्ति की महत्ता, भक्ति की आवश्यकता, भक्ति का आधार कितना महत्वपूर्ण है। भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के साथ योग में संबंधित होने के लिए, भगवान के परम धाम को प्राप्त करने के लिए, भगवान में अपने मन को रमाने के लिए भक्ति के बिना ये सब संभव है ही नहीं। इसीलिए भक्ति है। इसके साथ ही मैं उन सब को नकार नहीं रहा कि उनकी आवश्यकता नहीं है, परंतु भक्ति सबसे प्रमुख है जिसकी आवश्यकता है। भगवान का वास्तविक स्वरूप उनका चतुर्भुज रूप है। कृष्ण रूप उनका इस मनुष्य लोक में हुआ है। क्यों? क्योंकि कृष्ण रूप में वे वैसे भी अपने गोलोक धाम में भी उपस्थित हो सकते हैं, और वो हैं भी वहां पर भी, परंतु गोलोक धाम और इन सब में वे अपने चतुर्भुज रूप में होते हैं, क्योंकि वहां पर उनके चतुर्भुज रूप से किसी को आपत्ति नहीं होती है, किसी को व्यवधान नहीं होता है। परंतु मनुष्य लोक में यदि वे चतुर्भुज रूप में उपस्थित होंगे तो हम उनके साथ अपना संबंध नहीं बना पाएंगे। हम उनके साथ पिता पुत्र मैत्रीय प्रियता सखा ये सब संबंध कभी नहीं बना पाएंगे। हम उन्हें विशेष मान करके उनसे दूर हट करके उनकी केवल उपासना ही कर पाएंगे। और इसीलिए भगवान विभुज रूप में प्रकट होते हैं, यहाँ पर परिवर्तित होते हैं चतुर्भुज रूप में अवतरित होने के। लेकिन भगवान चतुर्भुज रूप में क्यों अवतरित होते हैं? इसीलिए अवतरित होते हैं ना, क्योंकि वह उनका स्वाभाविक स्वरूप है, नहीं तो द्विभुज रूप में ही अवतरित हो जाते हैं। प्रभुपाद ने भी लिखा है कि भगवान पहले मथुरा के कारागार में देवकी के पुत्र के जब जन्म लिया तब भगवान चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए। क्यों हुए अवतरित चतुर्भुज रूप में? क्योंकि वह उनका वास्तविक रूप है। और परिवर्तित क्यों हुए? क्योंकि मनुष्य लोक में चतुर्भुज रूप के साथ संबंधित हो पाना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान मनुष्य रूप में मनुष्य
देह को स्वीकार करते हुए द्विभुज रूप में परिवर्तित हो गए। इसी से हमें समझ में आ जाता है कि चतुर्भुज रूप भगवान का स्वाभाविक रूप है, जो मनुष्य रूप लोक के अन्यत्र भगवान का वही चतुर्भुज रूप अन्य लोकों में उपस्थित होता है। मैं किसी की बात को नकार नहीं रहा, किसी की बात को काट नहीं रहा, परंतु स्वाभाविक है, बहुत ही सामान्य ज्ञान से यह सब हम समझ में आ सकता है। यदि वे द्विभुज रूप में भी यदि स्वाभाविक रूप भगवान का द्विभुज रूप था तो वे द्विभुज रूप में ही प्रकट हो जाते, क्यों चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए? उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। चतुर्भुज रूप में इसीलिए प्रकट हुए क्योंकि वह उनका वास्तविक स्वरूप है, और भगवान ने अर्जुन को वास्तविक स्वरूप भी दिखलाया और फिर पुनः द्विभुज रूप में मनुष्य लोक में इस 11वें अध्याय में भी परिवर्तित हुए और मथुरा के कारागार में भी उसी प्रकार परिवर्तित हुए। ये सब था विश्लेषण कि क्या है भगवान का वास्तविक स्वरूप। तो वह चतुर्भुज रूप है, जो हम सदियों से समझते आए हैं कि भगवान हमारे चतुर्भुज रूप हैं, वे चतुर्भुज रूप ही हैं। उसको छेड़ने से, उसको हमारी समझ सदियों की, उसको विध्वंस करने से कुछ लाभ नहीं होना है। मनुष्यों की, भारतीयों की, हिंदू धर्म अनुयायियों की जो समझ आज तक रही है कि भगवान साकार रूप में चतुर्भुज रूप में है, उसे बनाए रखने देने में ही हमारा और सबका कल्याण है। कृष्ण रूप की महत्ता को बढ़ाना है तो उनके द्विभुज रूप का कारण बताइए कि क्यों वे द्विभुज रूप में परिवर्तित हो गए। कृष्ण के द्विभुज रूप की महत्ता को बढ़ाने के लिए चतुर्भुज रूप को नकारना यह उचित नहीं है। चतुर्भुज रूप भगवान का स्वाभाविक रूप है, रहेगा, और वही हमारी आज तक समझ है। हमारे शास्त्रों में भी वही प्रमाण मिलते हैं और वही आज तक प्रमाणित हुए हैं। भगवान का द्विभुज रूप हमारे लिए है, हमारी अनुकूलता के लिए है, हम भक्ति के साथ भगवान के साथ संबंध बना सकें उस लिए है। क्योंकि यदि हम भक्ति नहीं कर पाए भगवान की, तो हम ना तो भगवान को जान पाएंगे, न उन्हें देख पाएंगे, और न तत्व से अपने मन को उनमें लगा पाएंगे। तत्वेन प्रवेष्टुम, तत्वेन प्रवेष्टुम शब्द तो हमने चर्चा कर ही ली थी। प्रवेष्टुम तत्वेन शब्द, तत्वेन अर्थात तत्व से भगवान को इस प्रकार जान करके। देखिए, भगवान में मन कब लग सकता है? जब हम भगवान को भगवान रूप में जानेंगे, उनकी महत्वता को पहचानेंगे, तभी हमारा मन उनमें लग सकता है। तो इसी प्रकार तत्वेन प्रवेष्टुम शब्द का यहाँ पर यही अर्थ है। तो इस प्रकार हमें इस श्लोक को समझना है और भक्ति को अपने जीवन में सदैव प्रमुख स्थान देना है। वेदाध्ययन भी करना है, तप भी करने हैं, यज्ञ भी करने हैं, सत्कर्म भी करने हैं, दान भी करने हैं, उन्हें त्यागना नहीं है, परंतु भक्ति को सदैव अपने जीवन में अंगीकार करके रखना है। अपने जीवन में हम मंत्रों को कंठस्थ करें या न करें, परंतु भक्ति को सदैव निभाएं, क्योंकि भक्ति से वे संभव हो जाएगा जो मंत्रों को कंठस्थ करने से नहीं होगा। शबरी ने कौन से मंत्र कंठस्थ किए थे, फिर भी भगवान परवश होकर के स्वयं शबरी की कुटिया तक जाकर के भगवान राम ने उन्हें दर्शन दिए। शबरी को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान ही चल करके शबरी की कुटिया तक आए। क्या था? शबरी ने कोई मंत्र पढ़े थे, कोई वेद पढ़ा था? नहीं, भक्ति। और जितने भी हैं, ये भगवान राम और कृष्ण के चरित्र से हमें पता चलता है कि भक्ति से ही उनको पाया है लोगों ने। कहाँ निषाद राज ने पढ़ा और कोई कहा था, कुछ किया था, परंतु वे भगवान के मित्र बन गए। ना उस नाविक मछुआरे ने कुछ किया था, केवट ने कुछ किया था, परंतु वह भगवान का केवट बन गया। इस प्रकार भगवान के भक्त बनने में ही लोगों का लाभ हुआ है। सुग्रीव का भी लाभ हुआ है, राम हनुमान जी का भी लाभ हुआ है, भक्त बने वे। उन्होंने ये नहीं कहा, ना आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उसमें कहा वर्णन आता है कि सुबह से शाम तक वेदों का अध्ययन करते रहो, नहीं। हनुमान जी ने भी यही कहा, राम राम जपो। उन्होंने ये नहीं कहा मंत्रों की जपते रहो, मंत्रों का अध्ययन करो। तो भक्ति करने से भगवान राम प्राप्त होते हैं, भक्ति करने से भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। वेदों के अध्ययन से उनकी प्राप्ति नहीं होती है। हमारे पास अनेकों भक्तों का उदाहरण है जिन्होंने भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया है, परंतु वेदों का अध्ययन करके किसी ने भगवान को प्राप्त किया हो, ऐसे उदाहरण नहीं है हमारे पास, क्योंकि वह संभव ही नहीं है। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कह दिया कि न हम वेद न तपसा
न दान्यं न चेज्या शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान असि यन्ममा। और वही भक्ति के द्वारा संभव है। केवल भगवान ने भक्ति को वह शक्ति दी है जिससे हम भगवान को जान सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और भगवान ने कहा कि हम देख सकते हैं उनको, अर्थात भगवान साकार रूप के ही हैं, भगवान निराकार रूप के नहीं है। क्यों? भगवान मूर्ख थोड़ी है कि भगवान कहेंगे कि तुम मुझे निराकार हो फिर भी तुम मुझे देख सकते हो। इतने मूर्ख तो नहीं है भगवान श्री कृष्ण। कह देते अगर मैं निराकार हूं तो तुम मुझे कैसे देखोगे। भगवान ये कह रहे मुझे देख सकते हो भक्ति के मार्ग से, अर्थात वे साकार रूप के ही हैं, निराकार नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।